अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन का टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर जो दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इस तरह से 45 गुलाब जामुन हैं, 45 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन को क्या किया है, इसने छान के निकाल लिया है और उसके बाद क्या करते हैं, इसको जो शुगर सिरप होता है उसमें डालते हैं हम लोग, जो चीनी का चाशनी होता है उसमें डालते हैं और वो क्या करता है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है उसका मीठापन, जो चाशनी होता है वो कितना करता है, ये अपने वॉल्यूम के हिसाब से 30% जो इसका वॉल्यूम है उसके 30% के हिसाब से वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि अगर इस तरह से हमने 45 गुलाब जामुन बनाया है तो 45 गुलाब जामुन कितना चाशनी बनाऊं कि एग्जैक्ट इसके लिए पूरा वो एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट हो। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले दिया क्या क्या है। हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है गिवन दैट diameter of गुलाब जामुन is equal to 2.8 centimeter. Therefore, radius of गुलाब जामुन is equal to 1.4 सेंटीमीटर। इसका आधा हो जाता है ये रेडियस। टोटल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, टोटल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को ये सिलेंडर शेप है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर शेप है और ये जो है हेमीस्फीयर है, इधर से भी हेमीस्फीयर है, मतलब दो शेप है हेमीस्फीयर का और ये सिलेंडर शेप है। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिलेंडर का और हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का जो फार्मूला होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड का हो जाएगा और इतना जो है सिलेंडर है। तो हम लोग क्या किए हैं, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका भी हमको लेंथ मालूम करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है 2.8, तो रेडियस कितना होगा 1.4। इधर से भी अगर हम लोग देखें रेडियस तो कितना होगा 1.4 होगा। तो ये 1.4 दोनों तरफ से हटाएंगे तो 1.4 का मतलब दोनों तरफ से हटाएंगे तो मतलब 2.8 हटाएंगे। तो 5 में ये जो 5 है पूरा लेंथ, इसमें हम लोग 2.8 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 2.2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को प्लस करके हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम और उसका फिर 30% हम लोग को निकालना है। हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो सिलेंडर का हम लोग लिखते हैं, तो सिलेंडर का होता है πr² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड का। हेमीस्फीयर का होता है 2/3 πr³। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है, πr², h अंदर रह जाएगा, 2 × 2 = 4/3 अंदर आ जाएगा और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू हम लोग बिठा देंगे। तो ये जो h है ये सिलेंडर का टोटल लेंथ की बात कर रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं h। रेडियस r, रेडियस दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पे जो हम लोग लिखा है रेडियस ऑफ द गुलाब जामुन, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं r। इससे हम लोग को पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या वैल्यू बिठाना है। अब हम लोग पाई का वैल्यू बिठा देंगे हम लोग 22/7। r कितना है
1.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट में h कितना है 2.2 प्लस 4/3 r कितना है 1.4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14 तो 0.2। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 22 मल्टीप्लाई ये 2/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 14/10 हो जाएगा। ये 22/10 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई 14/30, ये नीचे 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 5 जा 10, ऊपर 7 7 2 जा 14 बैलेंस 1, 7 2 जा 14 और 1 15 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस ये 30 1 जा 30 और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16 बैलेंस 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 154 डिवाइड बाय 25। ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे 6 6 12 बैलेंस 1, 6 और 5 11 और 1 12 डिवाइड बाय 30। ये 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 6 जा 2 1 जा और 2 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 154 61, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 6 6 4 जा 24 बैलेंस 2, 6 5 जा 30, 32 बैलेंस 3, 6 1 जा 6 9, 4 9 3 9, 9 3 9 4 डिवाइड बाय ये हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75 बैलेंस 7, 15 2 जा 37। ये आया हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब एक गुलाब जामुन का हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में कुछ मिटा देता हूँ। Therefore 45 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू जितना है ये 9394 डिवाइड बाय 375, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। अब बोला है कि हम लोग जो चीनी का चाशनी जो है सिरप जो हम लोग को बनाना है वो कितना बनाएंगे, तो उसमें बोला है कि इसका 30%, तो हम लोग जो निकालने के लिए बोला गया है अब उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ सिरप इक्वल टू 93494 बाई 375 मल्टीप्लाई 45, इसका 30% मीन्स 30/100। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये तीनों ऊपर मल्टीप्लाई करके और ये डिवाइड कर देंगे हम लोग, मीन्स 9394 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3750। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 338.184। अब ये अप्रोक्स है 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हमको चाहिए सिरप, जो कि 45 गुलाब जामुन में ये एब्जॉर्ब करेगा।